महानगर का कांट रोड स्थित एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवा में अपने नए आयाम प्रस्तुत कर जटिल से जटिल रोगियों का रोग दूर कर जहां एक और उनको जीने की नई किरण देकर उनका जीवन सफल बना रहे हैं, तो वहीं वह अपने महानगर मुरादाबाद का भी नाम रोशन कर रहे हैं। महानगर में स्थापित एशियन विवेकानंद अस्पताल में अनेकों जटिल रोगों के अनुभवी डॉक्टरों द्वारा आधुनिक मशीनों से उनका उपचार कर उनका नया जीवन दे रहे हैं। अब जटिल से जटिल गंभीर रोगों से त्रस्त रोगियों को महानगर मुरादाबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब महानगर मुरादाबाद में एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में गंभीर रोगियों का उपचार किया जाने लगा है। पूर्व में भी अनेकों गंभीर बीमारियों का एशियन विवेकानंद अस्पताल में गंभीर रोगों से ग्रस्त रोगियों का अनुभवी डॉक्टरों द्वारा उपचार किया जा चुका है और लगातार किया जाता आ रहा है। ऐसा ही एक मामला आज एशियन विवेकानंद अस्पताल में आया, जिसको इस गंभीर बीमारी के अनुभवी डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती द्वारा एलोवेरा स्टंटिंग के माध्यम से कुछ ही समय में सफल इलाज किया गया, जिसका इलाज करने में ऑपरेशन कर 3 से 4 दिन में किया जाता है और रोगी का पैसा भी काफी खर्च हो जाता है। इसके बारे में महानगर के साथ ही आसपास के जिलों के लोगों को गंभीर से गंभीर बीमारियों के इलाज किए जाने के बारे में जानकारी देने के लिए गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती द्वारा कांट रोड स्थित एशियन विवेकानंद अस्पताल के ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। एलोवेरा स्टंटिंग के माध्यम से सफल इलाज के लिए एशियन विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद के मेडिकल डायरेक्टर हिलाल अहमद ने डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं टीम को शुभकामनाएं दी। सेंटर हेड शोएब मलिक ने आभार व्यक्त किया, साथ ही ये भी बताया कि अस्पताल के गैंगस्ट्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती द्वारा एलोवेरा स्टंटिंग के थेरेपेलोरिक स्टंटिंग के द्वारा भी इलाज किया जा रहा है, जो कि मुरादाबाद एवं आसपास के जिलों में केवल एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में ही किया जाता है एवं भविष्य में भी इसी प्रकार नई तकनीक से मरीजों का इलाज किया जाता रहेगा। तथा ये भी बताया कि जल्द ही एशियन विवेकानंद अस्पताल में एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड क्षेत्र में पहली बार शुरू की जाएगी। एलोवेरा स्टंटिंग के माध्यम से बिजनौर निवासी 35 वर्षीय रोगी का सफल इलाज किए जाने के बाद जानकारी देते हुए बताया गया। आज किस संबंधित प्रेस वार्ता? नमस्ते, मैं डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एशियन हॉस्पिटल मुरादाबाद से बोल रहे हैं। तो बेसिकली आज हम लोग चर्चा करेंगे कि चर्चा का विषय है हमारा ड्यूडेनल स्ट्रक्चर। तो ड्यूडेनल स्ट्रक्चर जो हमारे पेशेंट हैं उनमें क्रॉनिक पैनक्रियाटिस की वजह से हुआ था। उनको पहले बहुत ही बड़ा एक पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट हुआ था, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में रिमूव किया था एंडोस्कोपिकली, बिना कोई सर्जरी से। और उसके बाद जब देखा गया कि उनका जो आते हैं, छोटी आते हैं, वो क्रॉनिक पैनक्रियाटिस की वजह से उनका काफ़ी पतली हो गई थी। तो आते पतली हो जाने की वजह से क्या हो रही थी, जैसा आप देख सकते हैं इस फोटो में कि कंट्रास्ट यहाँ पे जा रहा है, मगर उसके बाद जो है कंट्रास्ट की फीलिंग जो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में उतने अच्छे से नहीं हो रही है। तो पेशेंट को क्या हो रहा था, काफ़ी दिक्कत हो रही थी, पेट दर्द हो रहा था, खाने में दिक्कत हो रही थी, लिक्विड जा रहा था मगर सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड जो है वो उनकी पेट की थैली से छोटी आंतों में नहीं जा रहा। तो हमने इसके बारे में पेशेंट के साथ चर्चा की और जो स्टेनोटिक लेंथ है, जिस जगह में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन नैरो हो गया था, पतली हो गई थी, उसका लंबाई हमने देखा और उसके हिसाब से हमने स्टेंट का एक अप्रॉक्सीमेट लंबाई जो है निर्धारित किया। पेशेंट को अंडर सेडेशन, आईवी सेडेशन में हम लोगों ने बिना कोई ऑपरेशन से एंडोस्कोपी पहले स्टेंट स्ट्रक्चर के पास लेके गए और उसके बाद स्टेंट जो है हमने वहाँ पे स्टेनोटिक पार्ट में डिप्लॉय करें। तो स्टेंट जो है इसे कहते हैं SEMS, यानी सेल्फ एक्सपैंडेबल मेटलिक स्टेंट। एक बार स्टेंट डिप्लॉय हो जाता है अपनी जगह पे, तो धीरे धीरे वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। तो एक्सपैंड होने की वजह से क्या होता है, एक्सपैंड होने की वजह से वो हाथों की जो साइज़ है उसको, हाथों की साइज़ को वो खोल देती है, हाथों को नॉर्मल कर देती है। पहले यही प्रक्रिया ऑपरेशन द्वारा होता था, ओपन सर्जरी द्वारा होता था, जिसमें हॉस्पिटल स्टे बहुत ज़्यादा होता था, पेशेंट को तकलीफ होती थी, खर्चे भी ज़्यादा होता था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद वुंड इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होता था और डे टू डे काम में भी पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में आने, डे टू डे काम करने में पोस्ट हॉस्पिटल डिस्चार्ज भी काफ़ी वक्त लग जाता था, इनफैक्ट महीनों लग जाता था। तो अभी जो ये टेक्निक है, ये एक दिन का टेक्निक है। इसमें हम लोग पेशेंट को आईवी सेडेशन देते हैं, ओटी में लेते हैं
और मुंह के रास्ते से एंडोस्कोप देते हैं। एंडोस्कोप देने के बाद वो जो स्टेनोटिक पार्ट है, जो पार्ट जो नैरो हो गया है, उसमें एक पतला सा गाइड वायर देते हैं। एक मशीन होती है जिसे कहते हैं सियाम। तो सियाम से हम लोग देखते हैं कि गाइड वायर जो है वो आपका स्टेनोटिक पार्ट से नैरोड पार्ट से चला गया है कि नहीं। समझ लीजिए जो नैरोड पार्ट है उसका लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 5 सामने और 2 सेंटीमीटर, पीछे और 2 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। उसके 5 सेंटीमीटर रहा तो 9 सेंटीमीटर का स्टेंट। तो 9 सेंटीमीटर का स्टेंट क्या करेंगे, वहाँ पे रख देंगे। उसके बाद उसको ऊपर जो कवर होती है उसको खोल देते हैं। कवर खोल देने से स्टेंट कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है, क्योंकि वो सेल्फ एक्सपैंडेबल है। वो अपने आप क्या होता है, खुलने लगता है। और जैसा आपने इस चित्र में देखा है, वो आंतों का जो पोजीशन है, आंतों का जो कन्फॉर्मिटी है, उसको अडॉप्ट कर लेती है। तो ये जो स्टेंट है ये 2 प्रकार की होती है, एक है कवर्ड स्टेंट और एक है नॉन कवर्ड स्टेंट। कवर्ड स्टेंट में जाली के ऊपर एक कवर होती है जो कि हम लोग कैंसर के पेशेंट में यूज़ करते हैं। जबकि अनकवर्ड स्टेंट में सिर्फ मेटल का एक मैश होता है, उसके ऊपर कोई कवर नहीं होती है। जो ऐसे पेशेंट में जिनको कैंसर नहीं है, दूसरी बीमारी है जिसकी वजह से हमारे आंतें जो है नैरो हो गई है, उनमें ये यूज़ किया जाता है। ये स्टेंट धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के साथ ही चिपक जाता है। और क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, मे बी मोस्ट प्रोबेबली ये 1 साल 2 साल के बाद ये जो हमारे आंतों का जो बायोलॉजिकल टिश्यू है उसके साथ ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसमें कोई फॉरेन बॉडी पेशेंट के शरीर में ज़िंदगी भर के लिए रखना ऐसा नहीं है। जो स्टेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल स्टेंट है। तो बायोडिग्रेडेबल स्टेंट आपके साधारण मेटालिक स्टेंट से थोड़ा कॉस्टली होती है, मगर फ़ायदा ये है कि आपको एक आप कहेंगे मेटल को लेके ज़िंदगी भर नहीं चलना होगा। अभी आप काफ़ी यंग है, 33 ईयर्स की है, तो पूरी ज़िंदगी इनके सामने है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेटल इनके साथ रहे। हाँ, तो ये जो स्टेंट है बेसिकली ये 6 महीना 1 साल के बाद जो है, एक बार जब आंतें पूरी खुल जाएगी, आंतें को कन्फॉर्मेशन बन जाएगा, तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब मरीज़ कहाँ के हैं कि कैसे ट्रीटमेंट दिया आपने? मरीज़ एक्चुअली मैं मरीज़ को काशीपुर से जानता हूँ, वहाँ से हमारी परिचय हुई है। उसके बाद क्योंकि काशीपुर में सुविधाएं काफ़ी कम थी, हाँ, उसके बाद मैंने एशियन हॉस्पिटल विवेकानंदा में यहाँ पे ज्वाइन किया। उसके बाद यहाँ पे उनसे बात की, उनका जो टेस्ट हुआ है, टेस्ट होने के बाद हमें जब पता चला कि आंतों की जो सेगमेंट है वो नैरो है, तो उनको फिर बताया गया। मरीज़ आप खुद ही बता सकते हैं आप कहाँ से हैं और आपका सर अब कैसी कंडीशन है मरीज़ की? आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे, कल ही प्रोसीजर हुआ है, आज एकदम अच्छी है, आज खा रही है, पी रही है। पहले जो उनकी हाजमे की दिक्कत हो रही थी अभी वो बिल्कुल नहीं है। अब उनको भूख लग रहा है, पहले खाने के बाद पेट फुला हुआ रहता है क्योंकि खाना आगे नहीं जाता है और ऊपर आने की चाह रखती है। अभी वैसा नहीं है, खाना आगे की तरफ अपना नेचुरल जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एक मैं तो ईज़ी नहीं बोलूँगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, मगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से शॉर्ट स्टे, चीप और कल कल से ये काम कर सकेगी, कल से फुल खाना खा सकेगी। अगर ये बोलेगी कि कल चिकन खाना है, डेफिनेटली खा सकेगी। कितना समय ट्रीटमेंट और चलेगा इनका? इनका ट्रीटमेंट एक्चुअली हो चुका है, इनका ट्रीटमेंट हो चुका है। अभी कल क्योंकि हम लोगों ने जो प्रोसीजर किया है उसमें एनास्थेशिया का यूज़ किया है, हाँ, तो उसके लिए हो सकता है हम लोग एंटीबायोटिक कुछ दिन देंगे, 4 या 5 दिन का देंगे, बस दैट्स इट। ट्रीटमेंट कितना समय लगा? ये जो सर्जरी है इसमें कितना समय लगा? इसमें लगा बेसिकली 30 to 40 मिनट्स लग गया, तो 30 to 40 मिनट्स में हो गया। हाँ, इन एंड आउट। ठीक है। कई मुरादाबाद में पहली सर्जरी जहाँ तक मुझे लगता है कि क्योंकि मैं एक्चुअली रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ, ये मुरादाबाद में पहली बार हुआ है। इसके पहले मुरादाबाद से पेशेंट इधर दिल्ली या फिर मेरठ में जाते थे, लेकिन मुरादाबाद में ऐसा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट तो मैं पहली बार हूँ। क्या इसके बाद मुरादाबाद के जो लोग हैं उन्हें दिल्ली मेरठ जाने की ज़रूरत नहीं, ये पे पॉसिबल? हाँ, डेफिनेटली हाँ, यहाँ इसके बाद जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सिंपल प्रोसीजर है, डे केयर प्रोसीजर है, 1 दिन का प्रोसीजर है और उतना काफ़ी जगह से नाम मेरा कल्याणी खातून। क्या समस्या थी आपको, कितने समय से थी पहले तो बताएं? मुझे पेन की गैस की बीमारी थी और मैं ठीक हूँ। और मैं से 6 महीने हो गए, 6-7 महीने। अब सर्जरी के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं, क्या हाल, अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्या फील कर रही हैं आप, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रही हूँ।
पहले क्या कंडीशन थी आपकी और अब क्या है? अब अच्छी है, पहले बहुत बुरी हुई थी। डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहिए? उनके साथ नहीं। वो थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा चेन में बताया थोड़ा बहुत। यहाँ एज अ एक्टिंग सेंटर मैनेजर और मैनेजर ऑपरेशन एंड परचेज अभी देख रहा हूँ। और अभी आपने डॉक्टर साहब से ही बात करी होगी कि अभी हम ऐसे यहाँ पे केसेस कर रहे हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जो पहले मुरादाबाद में नहीं हुए हैं। अभी आपने देखा कि ड्यूडेनल स्टेंटिंग हुई है और अभी हमने 2-3 दिन पहले ही पाइलोरिक स्टेंटिंग भी करी है, जो कि बहुत रेयर केसेस हैं जो पहले मुरादाबाद में नहीं हो रहे थे। और अब हम जल्द से जल्द मुरादाबाद के लिए एक बहुत ही अत्याधुनिक मशीन जो कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कहलाती है, EUS के नाम से है, जो सिर्फ डॉक्टर मलय शर्मा के यहाँ अभी अवेलेबल है। और हम मुरादाबाद के क्षेत्रवासियों को एक ऐसी सुविधा देने जा रहे हैं जिसमें कि जो अभी तक उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरी मशीन होगी जो एशियन विवेकानंद लगाने जा रहा है, जिससे मरीज़ों को अत्याधुनिक सुविधा मिलेगी। और एशियन विवेकानंद ऐसे अत्याधुनिक मशीनों के अत्याधुनिक तरीके अपनाता रहेगा और मरीज़ों की सुविधा के लिए हम तत्पर हैं। और आगे भी हम ऐसे ही नई से नई तकनीक लाते रहेंगे। डॉक्टर साहब डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती हमारे साथ पिछले 2 महीने से जुड़े हुए हैं। जब से डॉक्टर साहब जुड़े हैं नए नए केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। और हमने जो केस पहले कभी हमारे पास पेशेंट आते थे तो जिन्हें हम पहले फरीदाबाद रेफ़र कर देते थे या दिल्ली रेफ़र करते थे, वो अब हमारे यहाँ ही संभव हो पा रहे हैं। तो हम ऐसे ही केसेस और हम चाहते हैं कि नए से नए तकनीक आए। ये मरीज़ भी आपने देखा कि अगर इस मरीज़ को पुराने तकनीक से करते हम लोग तो डॉक्टर साहब ने बताया कि मरीज़ 5 से 6 दिन अस्पताल में भर्ती रहता, लेकिन डॉक्टर साहब ने अत्याधुनिक तरीक़ों से इसको करा और ये मरीज़ जिसकी स्टेंटिंग कल हुई थी वो आज हमारे साथ आपने ही बात करी और कल ये मरीज़ आज ही डिस्चार्ज हो रहा है। कितना समय लगा होगा? कितना? इसमें 30 से 40 मिनट का समय आता है, जिसमें बिना चीरे के होता है ये इसमें एक कैमरा डाला जाता है, कैमरे के द्वारा ही स्टेंटिंग की जाती है। जबकि पुराने में अगर हम देखें तो पहले छोटी आँत को काट कर उनको जोड़कर बनाया जाता था, जिसमें एक चीरा भी लगता था, जो कि अब ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार से हम इस डिपार्टमेंट को और ग्रो करेंगे और आगे से और ज़्यादा सुविधा प्रदान की जाएगी। कहाँ कौन सा हॉस्पिटल है? ये एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल है हमारा, जिसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट है। और अब आने वाले समय में हम इस डिपार्टमेंट को और ग्रो कर रहे हैं और आगे भी आपको ऐसी सुविधा मिलती रहेगी। थैंक यू, शुक्रिया।